हेलो नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल स्टार आर्ट्स स्पेशलिस्ट पर मैं हूं सुजीत कुमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे तैमूर का आक्रमण। ठीक है, तो तैमूर का आक्रमण जो सेमेस्टर 4 के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें से आपको पता होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री में आपको एक टॉपिक तैमूर का आक्रमण दिया हुआ है, तो हम उसी को आज हम डील करेंगे। ठीक है, एक स्टोरी के रूप में। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आपके नोट्स बनाने में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तैमूर, इसे तैमूर लंग मैंने कि अर्थात तैमूर लंगड़ा, जिसे तैमूर, तीमूर या तीमोर भी कहते हैं। 8 अप्रैल 1336 से 18 फरवरी 1405 कि 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। उसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला था। वह बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था। उसका पिता तुर्गई बरलस तुर्की का नेता था। भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज था। बात सही समझ में? 1398 के प्रारंभ में तैमूर ने पहले अपने एक पोते पीर मोहम्मद को भारत पर आक्रमण के लिए रवाना किया। उन्होंने मुल्तान पर घेरा डाला और 6 महीने बाद उस पर अधिकार कर लिया। अप्रैल 1398 में तैमूर स्वयं एक भारी सेना लेकर समरकंद से भारत के लिए रवाना हुए और सितंबर में उन्होंने सिंधु, झेलम तथा रावी को पार किया। 13 को वह मुल्तान से 70 मील उत्तर पूर्व में स्थित तुलुम्बा नगर पहुंचे। कहाँ पहुंचा वो? तुलुम्बा नगर। उन्होंने इस नगर को लूटा और वहां के बहुत से निवासियों को कत्ल किया। माने कि कत्ल मतलब होता है मर्डर करना, तथा बहुतों को गुलाम बनाया। फिर मुल्तान और भटनेर पर कब्जा किया। भटनेर से वह आगे बढ़े और मार्ग के अनेक स्थानों को जीतते हुए निवासियों को कत्ल तथा कैद करते हुए दिसंबर के प्रथम सप्ताह के अंत में दिल्ली के निकट पहुंचा। यहां पर उन्होंने 1 लाख हिंदू कैदियों को कत्ल करवा दिया। माने कि वह हिंदुओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रियवान नहीं था, दृष्टिवान, माने कि उसको देख नहीं पाता था। हिंदुओं को वह देखना पसंद नहीं करता था। माने कि देखो तो सीधा मार डालो, ऐसा नीति था उसके अंदर। ठीक है, पानीपत के पास निर्बल तुगलक सुल्तान महमूद ने 17 दिसंबर को 40,000 पैदल सैनिक, 10,000 अश्वरोही और 120 हाथियों की एक विशाल सेना लेकर तैमूर का मुकाबला किया, लेकिन बुरी तरह पराजित हुए। भयभीत होकर तुगलक सुल्तान महमूद गुजरात की तरफ चले गए और उनके वजीर मल्लू इकबाल भागकर बारण में जा छिपे। दूसरे दिन तैमूर ने दिल्ली नगर में प्रवेश किया। 5 दिनों तक सारा शहर बुरी तरह से लूटा खसोटा गया और उसके अभागे निवासियों को वैभव कत्ल किया गया या बंदी बनाया गया। पीढ़ियों से संचित दिल्ली की दौलत तैमूर लूटकर समरकंद ले गया। अनेक बंदी बनाए गए। औरतों और शिल्पियों को भी तैमूर अपने साथ ले गए। भारत से जो कारीगर अपने साथ ले गए, उनसे उन्होंने समरकंद में अनेक इमारतें बनवाई। जो यहाँ से कैदी को लेके गया, वह क्या किया कि समरकंद में उसको काम पर लगा दिया। मैंने कि वहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग वगैरह, इमारतें वगैरह बनवाना चालू कर दिया था। ठीक है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध उसकी स्वनियोजित जामा मस्जिद है। कौन सा मस्जिद है? जामा मस्जिद। तैमूर भारत में केवल लूट के लिए आए थे। उनकी इच्छा भारत में रहकर राज्य करने की नहीं थी। अतः 15 दिन दिल्ली
में रुकने के बाद वह स्वदेश के लिए रवाना हो गए। मैंने कि वह भारत में मात्र 15 दिनों के लिए आए थे और लूटा काटा हिंदुओं को, पूरा मंदिर वगैरह हिंदुओं को देखते नहीं पाता था, काटा वूटा, फिर वहाँ रिटर्न चला जाता है। 9 जनवरी 1399 को उन्होंने मेरठ पर चढ़ाई की और नगर को लूटा तथा निवासियों को कत्ल किया। इसके बाद वह हरिद्वार पहुंचे और शिवालिक पहाड़ियों से होकर वह 16 जनवरी को कांगड़ा पहुंचे और उस पर कब्जा किया। इसके बाद उन्होंने जम्मू पर चढ़ाई की। इन स्थानों को भी लूटा खसोटा गया और वहां के असंख्य निवासियों को कत्ल किया गया। ठीक है, मैंने कि बहुत सारे, मैंने असंख्य, मैंने कि इसको अनकाउंटेबल नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो उसको कत्ल करवा दिया गया। इस प्रकार भारत के जीवन, धन और संपत्ति को अपार क्षति पहुंचाने के बाद 19 मार्च 1399 को पुनः सिंधु नदी को पार कर वह भारत से अपने देश को लौट गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत पर आक्रमण की उसकी क्या नीति थी। 1399 ईस्वी में तैमूर का भारत पर भयानक बर्बर आक्रमण हुआ। अपनी जीवनी तुझे के, है ना, तू जुके बर्बर आक्रमण हुआ। अपने जीवनी तुझे के तैमूरी में वह कुरान की इस आयत से ही प्रारंभ करता है। वो लिखता है, ए पैगंबर, काफिरों और विश्वास ना लाने वालों से युद्ध करो और उन पर शक्ति बरतो। वह आगे भारत पर अपने आक्रमण का कारण बताते हुए लिखता है, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर मूर्ति पूजक हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद करना है, जिससे इस्लाम की सेना भी हिंदुओं की दौलत, गुलाम और महिलाओं को लूट कर ले जा सके। या मैंने कि पूरी तरह से मुस्लिमों के प्रति अच्छा व्यवहार करता था और हिंदुओं के प्रति बहुत ही खराब व्यवहार करता था। हमेशा जलता था कि हिंदुओं की लेडीज़ों को मारे पीटे अपने साथ ले जाए। ठीक है, इस प्रकार से उसके अंदर वह इच्छा रखता था। अब बात करें कश्मीर समस्या क्या था उसके बीच में। कश्मीर की सीमा पर कटोर नामी दुर्ग पर आक्रमण हुआ। उसने तमाम पुरुषों और बुजुर्गों को कत्ल और जवान स्त्रियों और बच्चों को कैद करने का आदेश दिया। फिर उन हठी काफिरों को कैद करने का आदेश दिया। फिर उन हठी काफिरों को सिरों के मीनार खड़े करने के आदेश दिए। फिर भटनेर के दुर्ग पर घेरा डाला गया। वहां के राजपूतों ने कुछ युद्ध के बाद हार मान ली और उन्हें क्षमादान दे दिया गया। तैमूर अपनी जीवनी में लिखता है कि थोड़े ही समय में दुर्ग के तमाम लोग तलवार के घाट उतार दिए गए। घंटे भर में 10,000 लोगों के सिर काटे गए। इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्त में स्नान किया। उनके सरो सामान, खजाने और अनाज को भी जो वर्षों से दुर्ग में इकट्ठा किया गया था, मेरे सिपाहियों ने लूट लिया। मकानों में आग लगाकर राख कर दिया। इमारतों और दुर्ग को भूमि सात कर दिया गया। दूसरा नगर सरस्वती था, जिस पर आक्रमण हुआ। सभी काफिर हिंदू पुरुष, बुजुर्ग, महिलाएं कत्ल कर दिए गए। उनकी जवान स्त्रियां, बच्चे और संपत्ति हमारे हो गई। ठीक है, हमारी हो गई। मैंने कि जो पुरुषों को मारता था, बड़े बुजुर्ग को, और उसकी जो पत्नी और बच्चे थी वह तैमूर की हो जाती थी। ठीक है, तैमूर ने जब जाटों के प्रदेश में प्रवेश किया, उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जो भी मिल जाए कत्ल कर दिया जाए। मैंने जो भी व्यक्ति मिले उसे कत्ल कर दिया जाए, सीधा कत्ल कर दिया, मतलब मर्डर कर दिया जाए। और फिर सेना के सामने जो भी ग्राम या नगर आए उसे लूटा गया। मैंने कि सेना के सामने जो भी सेना, मैंने कि ग्राम आया, क्षेत्र आया, उसको भी लूटता हुआ चला गया। पुरुषों और बुजुर्ग महिलाओं को कत्ल कर दिया गया। जवान स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। दिल्ली के पास लोनी हिंदू नगर था। क्या नाम था? लोनी हिंदू नगर था। किंतु कुछ मुसलमान भी बंदियों में थे।
तैमूर ने आदेश दिया कि मुसलमानों को छोड़कर शेष सभी हिंदू बंदी इस्लाम की तलवार के घाट उतार दिए जाए, यानी कि हिंदुओं को मर्डर कर दिया जाए, मुसलमानों को छोड़ दिया जाए। इस समय तक उसके पास हिंदू बंदियों की संख्या 1 लाख हो गई थी। जब यमुना पार कर दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी हो रही थी, उसके साथ के अमीरों ने उससे कहा कि उन बंदियों को कैंप में नहीं छोड़ा जा सकता और इन इस्लाम के शत्रुओं को स्वतंत्र कर देना भी युद्ध के नियमों के विरुद्ध होगा। तैमूर लिखता है, क्या लिखता है, इसलिए उन लोगों को सिवाय तलवार का भोजन बनाने के कोई मार्ग नहीं था, माने कि हिंदुओं को काटना मारना, उसके आगे कुछ नहीं सूझता था उसको, ठीक है, कोई मार्ग नहीं बचा हुआ था। मैंने कैंप में घोषणा करवा दी कि तमाम बंदी कत्ल कर दिए जाए और इस आदेश के पालन में जो भी लापरवाही करे उसे भी कत्ल कर दिया जाए और उसकी संपत्ति सूचना देने वाले को दे दी जाए। जब इस्लाम के गाजियों में कि काफिरों का कत्ल करने वालों को आदर सूचक नाम दिया, नाम को काफिरों कहते हैं, को यह माने कि गाजियों को यह आदेश मिला तो उन्होंने तलवारें सूत ली और अपने बंदियों को कत्ल कर दिया। उस दिन 1 लाख अपवित्र मूर्ति पूजक काफिर कत्ल कर दिए गए। मूर्ति पूजक माने कि जो मूर्ति को पूजते थे, जो कि हम लोग भी जैसे कि ये बजरंग बली को पूजते हैं, राम भगवान को मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा माता को बनाते हैं, तो इस प्रकार से जो मूर्ति पूजक था हिंदू लोग, उसको ही सिर्फ मर्डर करते थे, मारते थे, सीधा कत्ल कर दो, जैसे तलवार से करे, बंदूक से करे, भाला से करे, जैसे करे मैंने कि मार देना है बस। तुगलक बादशाह को हराकर तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया। उससे पता लगा कि आसपास के देहातों से भागकर हिंदुओं ने बड़ी संख्या में अपनी स्त्री, बच्चों तथा मूल्यवान वस्तुओं के साथ दिल्ली में शरण लिए हुए, मैंने कि जो वहां से भागा था वो सब के लिए उसने अपने सिपाहियों को इन हिंदुओं को उनकी संपत्ति समेत पकड़ लेने के आदेश दिए। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद को, है ना, नासिरुद्दीन महमूद के समय 1394 से 1414 ईस्वी, सन 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ, जिससे तुगलक वंश का सर्वनाश हो गया। तो ये था दोस्तों तुगलक वंश की कहानी, तैमूर का जो भारत पर आक्रमण करने का जो नीति था, रवैया था, किस प्रकार हिंदुओं के प्रति उसका रवैया रहता था। दोस्तों स्टोरी कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।